1 लाख से ज़्यादा मौतें और 20 लाख से ज़्यादा संक्रमित। ये कहानी है लंपी वायरस की, जिसने भारत के पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया है। 10 से ज़्यादा राज्य, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। क्या है कैप्रीपॉक्स वायरस? कैप्रीपॉक्स वायरस एक ऐसी जाति से आता है जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। कैप्रीपॉक्स वायरस जाति जो है, उस जाति के अंदर स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसे बीमारियां भी आती हैं, जो कि इंसानों में फैलती हैं। ये बीमारी 93 साल पहले 1929 में सबसे पहले देखी गई थी जाम्बिया में। जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है। वहां के जानवरों में सबसे पहले ये बीमारी फैली थी। फिर वहां से यूरोप, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और उसके बाद चाइना में 2019 में ये बीमारी आई थी। चाइना से ये बीमारी बांग्लादेश में आई। बांग्लादेश से ये बीमारी 2019 में भारत में आई थी। भारत में जून 2022 में हमने इस बीमारी का कहर सबसे ज्यादा देखा। इस बीमारी की चपेट में अब तक 10 से ज्यादा राज्य आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमित जो राज्य है वो है राजस्थान, जहां पर अभी 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जो पशु की मौत का जो रेट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अकेले राजस्थान में एक दिन में औसतन 1000 से लेकर 1100 तक मौतें हो रही हैं। तो क्या इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो मच्छर काटने वाली मक्खियां, लीच, जोक और कांटेक्ट हो रहे हैं जो पशुओं के बीच में, उसके कारण कहीं ना कहीं ये बीमारी और भी मात्रा में और भी तेजी से फैलती जा रही है। इस बीमारी में हो क्या रहा है? इस बीमारी में ये हो रहा है कि जो पशु हैं उनमें डिप्रेशन, उनमें हाई फीवर मतलब तेज बुखार, और गर्भपात और बांझपन, इनफर्टिलिटी एंड अबॉर्शन, और उनके खाने में कमी, उनके एपिटाइट में गिरावट होना, उनके दूध देने में कमी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसका कोई उपचार है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो उसको पूरी तरीके से ठीक कर दे? तो इसका आंसर है अभी तक तो नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये आ रही है कि ICAR ने अभी एक नए वैक्सीन पर शोध चालू कर दिया है, जिसका नाम है लुम्पी प्रोवैक IND, जो अगले महीने से या फिर 1 या 2 महीने बाद वो लॉन्च होगी, जिसकी भी टेस्टिंग चल रही है। वो कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन जो है वो इसमें कारगर साबित हो सकती है। लेकिन अभी तक अगर हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की माने, जिसमें डॉक्टर देवेश काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि जो घरेलू उपचार है वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहे हैं। और जो वैक्सीन हम गोट वायरस में हम लगाते थे पशुओं को, वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। तो जितनी ज्यादा मात्रा में, अभी बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पशुओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है उसी वैक्सीन के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कारगर साबित हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो भी गाय इससे संक्रमित हो रही है, क्या उनका दूध क्या हमारे पीने लायक है? तो उसका जवाब है हाँ, वो पीने लायक है। तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की एक बॉडी है, और ICAR, जो भारत की बॉडी, एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी है, उनका कहना है कि उनका जो दूध है वो बिल्कुल पीने लायक है। उसमें ऐसा कुछ भी हानिकारक पदार्थ अभी तक तो नहीं मिला है कि जो हम इंसानों को संक्रमित कर सके। और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पर ट्रेडिशनली जो दूध है उसको उबाल के पिया जाता है। तो जब दूध को उबाल लिया जाता है तो उसकी जो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जितनी भी उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होता है, वो अपने आप मर जाता है। तो देखा जाए तो हमारे जो चांसेस हैं, थोड़े बहुत भी जो चांसेस हैं, उसके बाद दूध में अगर कोई बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वो हमको संक्रमित कर सकता है, तो वो खत्म हो जाते हैं। और तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम दूध को ना उबाल के भी पीते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऐसा कोई पदार्थ अभी तक तो नहीं मिला, ऐसा कोई चीज नहीं मिली है जो दूध को भी इन्फेक्ट कर दे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम आम नागरिक लोग, हम ये कर सकते हैं कि जो भी जानवर संक्रमित है उसको खाना दे सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं, उनको एक ऐसे शेल्टर में रख सकते हैं अलग करके, जो बाकी पशुओं के साथ, जहां बाकी पशु ना आते हों,
उसको अलग करके रख सकते हैं। उनमें घरेलू उपचार का यूज किया जा सकता है, जो भी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या घरेलू ऐसे उपचार जिसमें हम उनका दर्द को कम कर सकते हैं। और अगर भगवान न करे ऐसा कुछ अगर हो जाता है, ऐसा अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी बॉडीज को फेंकने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि या तो उनको गाड़ दो, या तो उनको गाड़ देना चाहिए, या फिर जितने भी हो सके, जैसे हम इंसानों को पूरी रेस्पेक्ट, पूरी इज्जत के साथ उनको विदा करते हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं जला भी सकते हैं, लेकिन हम उनको फेंकना नहीं चाहिए उन्हें। ये सब तो हो गई बहुत जरूरी बातें, लेकिन यहाँ पर अभी इंटरनेट में कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कुत्तों को प्यार करने वाले लोग और जो लोग जो गायों को माता मानते हैं, उनमें एक भेदभाव कर रहे हैं, उन पे एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसे मीम्स अभी हम देख रहे हैं कि जो भी लोग कुत्तों को बचाने के लिए या फिर जो लोग कुत्तों को मारते हैं उनके खिलाफ खड़े हो, जो आवाज उठाते हैं, उनको अभी टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो कुत्तों को प्यार करते हैं वो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर लोगों का दोगलापन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बीमारी अगर कुत्तों में या बिल्लियों में फैली होती तो यहाँ पर एक भी आवाज नहीं उठी थी। लेकिन यहाँ इस देश में हिंदू समाज में गायों को माता माना जाता है, इसलिए हम अभी बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, लेकिन हम अगर हम देखें इस समाज की एक दोगलापन या फिर दोहरी सच्चाई देखें, तो भारत आज भी चौथा सबसे बड़ा देश है जो गौ मांस को निर्यात करता है। और उसमें सबसे पहला नंबर जो सबसे पहला स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात होता है, वो है आज भी उत्तर प्रदेश। वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिनके दल के लोगों ने कितनी बार काउ स्मगलिंग या फिर गौ मांस के चक्कर में बहुत लोगों की लिंचिंग की है। लेकिन ये जो दोगलापन है इसको हटाना होगा कि ये आप जो अभी हल्ला कर रहे हो क्योंकि आप उनको माता मानते हो। आप बिना माता माने भी, बिना किसी जानवर को पूजे भी आप उनसे प्यार कर सकते हो। और अगर आपको प्यार करना है तो आपको सबसे करना होगा। आप एक जानवर को आप पकड़ के ये नहीं बोल सकते कि अब वो मेरे भगवान जी इसलिए मैं और उस बारे में बात करूंगा या फिर मैं उस मामले को और उठाऊंगा। ये एक बहुत दोहरा चरित्र दिखाता है लोगों का। जहां तक देखा जाए तो हमको सबको प्यार करना चाहिए। जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रे कैट्स होती हैं, उनको भी उतना ही प्यार दीजिए, उनको भी उतना खाना खिलाइए, उनको पानी दीजिए। उनका से जितना हो सकता है आप उनकी मदद आप अपने तरीके से, आप जी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आप जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्रिएट करना, एक डिफरेंस क्रिएट करना कि जो कुत्तों को प्यार करते हैं वो कभी गायों के मामले में नहीं बोलेंगे। हम जैसे अगर मुझे देखा जाए तो मैं सब जानवरों से प्यार करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं हर किसी पर जाके बोलूं, क्योंकि एक वायरस फैला, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है या फिर कोई किसी को मार नहीं रहा, वो वायरस है। उसको ठीक करने के लिए साइंटिस्ट हैं, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हैं। उसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि हम जितना हो सके उनको दूर रखें, उनकी सेवा कर सकते हैं। उससे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इससे लड़ने से बेटर होगा, अब दूसरों में डिफरेंस पैदा करने से बेटर होगा कि आप सबको प्यार करो। ये नहीं कि हम लोगों ने हमेशा उन लोगों को टारगेट किया है जो पर्यावरण की बात करते हैं, जो जानवरों की बात करते हैं, जो सब जानवरों की बात करते हैं। सिर्फ एक गाय की बात नहीं करते कि सिर्फ उसको बचाया जाए, सिर्फ एक जानवर को बचाया जाए, दूसरे को छोड़ दिया जाए। दूसरे पे जब ऐसा होता है कि अभी एक छोटी सी न्यूज आई थी 1.5 साल पहले कि जब बंदरों के पूरे झुंड ने कुत्तों को मारना चालू कर दिया था, तो हम लोग उस पर मीम बना रहे थे, हम लोग हंस के उस पर मीम बनाए थे। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई मीम नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि एक समाज ने, एक ऐसा समाज जो यहाँ पर मेजोरिटी में है भारत में, उसके हिसाब से एक जानवर जो है वो उनके हिसाब से माता है, लेकिन माता है तो हम उसमें जो वो मेजोरिटी है उसको बुरा लग रहा है कि उसके लिए उपचार क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यही ऐसी ही सिंपैथी और ऐसे ही एम्पैथी, ऐसी ही सोच बाकी जानवरों के लिए क्यों नहीं आती है। हम एनवायरमेंटलिस्ट को बार बार टारगेट करते हैं कि हम जो एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ना ही कभी होता है। एनवायरमेंटलिस्ट हमेशा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो वहां के जनजातियां हैं, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के जानवर हैं, उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट के नाम पे आप पेड़ नहीं काट सकते, ना ही जानवरों को मार सकते। तो यहाँ अगर लंपी वाइज की जब बात आती है
तो अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी कोई मुझे नहीं है। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उनका भी एक ऐसा स्टेटमेंट आया था जो कि बहुत अटपटा था। उनसे पूछा गया था कि लंपी वायरस आपके स्टेट में इतना फैल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका जवाब यह था कि हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना चालू कर दिया बोलना कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की चल रही उस पर जोर देना चालू कर दिया। उसमें उन्होंने उस क्वेश्चन पे ध्यान तक नहीं दिया। तो हम दिख रहा है कि कितने लोग या फिर सरकार कितनी ज्यादा कंसर्न्ड है इस चीज को लेके। हम देख रहे हैं कि बॉडीज ऐसी ही पड़ी हुई हैं सड़कों पे, ऐसे ही मतलब ग्राउंड्स में बिखरी पड़ी हुई है, उनको बल्क मात्रा में गाड़ दिया जा रहा है या फिर जला दिया जा रहा है बल्क में। तो हम ये चित्र जो हम देख रहे हैं, जिसमें मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है कि कुछ सरकार कुछ करने वाली है। कोई भी जो भी कर सकते हैं हम लोग भी या तो साइंटिस्ट कर सकते हैं या तो फिर डॉक्टर्स कर सकते हैं जो इसकी बीमारी की जो इलाज खोजने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग कर सकते हैं कि हम जो संक्रमित, हमको दिख रहा है कि वो जानवर जो है संक्रमित है किसी चीज से, तो हम उसको अलग करके उसको या तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जहां तक हम घरेलू उपचार की बात हम वो कर सकते हैं। उनको खाना या पानी हम वो दे सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, क्योंकि इस देश में वेटनरी हॉस्पिटल मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे एरिया में तो एक भी वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ नाम का सरकारी है, वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं बैठता है। तो हम कितने ज्यादा कंसर्न्ड है इस चीज को लेके, तो हम भी दिख जाता है कि एक भी वेटनरी हॉस्पिटल तो मिलता ही नहीं है, जिले में नहीं मिलता ढंग से, यहाँ एनजीओ ढंग से नहीं मिल पाते हैं जो जानवरों के लिए काम करते हैं। तो आखिरी में जाते बस इतना ही कहूंगा कि अगर प्यार करना है तो सबसे करो, सब जानवरों से करो, और कोशिश ये करो कि अगर आपके आसपास भी अगर ऐसे वायरस से संक्रमित ऐसी कोई गाय है तो उसको अलग कर दो, अलग करके कहीं अपने शेल्टर में रखो। चाहे आपके घर में अगर कोई शेल्टर है या फिर कहीं भी आसपास कोई शेल्टर है जहां पर रख सकते हो वहां रखो, उनको खाना दो, उनको पानी दो, उनको उपचार आप कर सकते हो। कोई वैक्सीन अगर वहां उपलब्ध है, गोड वैक्सीन की एक वैक्सीन होती है, वो अगर वहां उपलब्ध है तो आप उसको भी लगवा सकते हो, कोशिश कर सकते हो। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको फेंकने के बजाय या तो उनको गाड़ दो या तो उनको विधि पूर्वक जला दो। थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो क्योंकि आप भी इंसान हो। तो बस ज्यादा इतना ही कहना चाहूंगा कि स्प्रेड लव, थ्रो हेट्रेड एंड ऑलवेज फीड एंड लव ऑल द एनिमल्स। एक में भी आपको ये नहीं करना है कि मैं इससे प्यार करता हूं इससे नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, ये हो सकता है कुछ लोगों को हर्ट कर जाए, जानवरों को भगवान मानना या फिर फॉर्च्यून या मिस फॉर्च्यून मानना बंद कर दो। क्योंकि यहाँ पर हिंदुज्म में भी देखा जाए तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गायों की मान्यता होती है, काले कुत्ते की मान्यता होती है। मान्यता मतलब भगवान माना जाता है क्योंकि वो किसी न किसी भगवान के वो वाहन होते हैं। शेर की वो होता है। और जहां तक मुझे ये पता है कि मुस्लिम समाज में भी या फिर इस्लाम में भी कैट्स को एक तरीके से फॉर्चून माना जाता है, गुड फॉर्चून माना जाता है, इसलिए वो लोग उसको पालते हैं। लेकिन सुअर को वहीं पर हराम माना जाता है। तो अब ये काम मत करिए। कोई भी जानवर कभी ना बुरा ना अच्छा नहीं होता, वो हमेशा आपके लिए है। ये धरती जो है वो सबकी है, एक की नहीं है। तो अगर आपको प्यार करना है तो आप सबसे करो, किसी को डिफ्रेंशिएट मत करो कि ये जो जानवर है वो गलत है, ये हमारी माता। क्योंकि हम गौ माता को हम माता भी इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उस जानवर से हमको कुछ मिलता है, हमको दूध मिलता है, हमको गोबर मिलता है, हमको गौमूत्र मिलता है। जो कि मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि गौमूत्र गोबर को यूज करना चाहिए क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन कुछ नहीं है, बट आपको मिलता है इसलिए आप उसको मानते हो। अब ये नहीं हो सकता है कि आप कुत्ते से आपको कुछ नहीं मिलता तो आप कुत्ते को नहीं मानोगे। बस यही होगा। धन्यवाद। ये मेरा सबसे पहला वीडियो था, तो बस यही चाहूंगा कि जितनी मेरी गलती होंगी आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या गलती और मैं क्या सुधार सकता हूं। तो इसको यहीं खत्म करते हैं।